Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following figure, if the angle between two chords AB and AC is equal 65 degree, then find the angle between two tangents which are drawn at B and C is. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है कि एंगल निकालना है टेंजेंट बी और सी के ऊपर जो ड्रॉ की गई है, यानी हमें एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, सो और ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है, ये वाला एंगल हमें 65 डिग्री गिवन है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा सबसे पहला की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, एंगल एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। ठीक है बच्चों, यानी सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा उसका ट्वाइस कहाँ पे बनेगा, सेंटर के ऊपर उस आर्क के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्री क्वाड्रीलेटरल। ठीक है बच्चों, यानी क्वाड्रिलेटरल की हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का भी क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये दो की कंसेप्ट हो गए हमारे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू हमारा कितना गिवन है, 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब जो बी ए सी होगा तो सेंटर के ऊपर ये कौन से आर्क के कारण बन रहा है, तो मेड बाय आर्क बी सी। तो मेड बाय आर्क बी सी। अब आर्क बी सी के कारण जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है बच्चों, अब देखो बी ए सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, वो 65 डिग्री गिवन है। तो 65 का डबल करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन जाएगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अब देखो जो रेडियस होती है वो क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सो रेडियस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब रेडियस जो होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो दोनों टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। सो एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल बी ओ सी पी इन क्वाड्रिलेटरल बी ओ सी पी, इन चारों एंगल्स जो होंगे इनका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होगी, तो एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी, इन चारों का जो सम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो एंगल बी की वैल्यू हमारा कितनी है, 90, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 90, और एंगल ओ की वैल्यू हमारी कितनी है, 130। सो 90 90 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 90, प्लस एंगल ओ की वैल्यू 130, प्लस एंगल सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 90, प्लस
एंगल पी इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना होगा 360 डिग्री। अब देखो 90 और 90 को ऐड करेंगे तो 180, 180 के अंदर 100 ऐड करेंगे तो 280, 280 के अंदर 30 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना हो जाएगा 310 डिग्री प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एंगल पी इज इक्वल्स टू 360 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो 360 में से 310 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ वाला जो एंगल आ जाएगा हमारे पास में 310 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो एंगल पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, और 50 डिग्री ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।